नमस्कार बच्चों, आज हम सभी कक्षा 9 की गंगा पुस्तक के एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। पहले हम इसके कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के महान कवि थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना श्री रामचरितमानस है। इसमें इन्होंने श्री राम के आदर्श चरित्र और जीवन मूल्यों को अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और हनुमान चालीसा प्रमुख हैं। तुलसीदास जी का निधन 1623 ईस्वी में काशी में माना जाता है। बच्चों, पहले हम अपने इस पाठ का प्रसंग समझ लेते हैं। बच्चों, सीता स्वयंवर में श्री राम ने भगवान शिव के दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा अर्थात डोरी चढ़ाई और यह भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। इसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची और धनुष भंग का समाचार पाकर भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भरकर राजा जनक की सभा में पहुंच गए। धनुष इनके लिए अत्यंत पूजनीय था, इसलिए इसका टूटना इन्हें सहन नहीं हुआ। इनके क्रोध से पूरी सभा भयभीत हो गई, जबकि श्री राम ने विनम्रता और लक्ष्मण ने निर्भीकता से इस परिस्थिति का सामना किया। तो चलिए अब इस रोचक प्रसंग को अत्यंत सरल भाषा में पढ़ते और समझते हैं। देखत भृगुपति भेषु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पहले इनके कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। भृगुपति का अर्थ है परशुराम जी, भेषु का अर्थ है रूप, कराला का मतलब है भयंकर, भुआला मतलब राजा, निज नामा का अर्थ है अपना नाम और दंड प्रणामा का अर्थ है दंडवत प्रणाम अर्थात लेट कर प्रणाम करना। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। परशुराम जी बच्चों बहुत ही तेजस्वी थे और उनका रूप अत्यंत भयंकर जान पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उनको देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी राजा अत्यंत डर गए और डर के मारे सभी अपना अपना नाम बताते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। आगे हम समझते हैं सभी राजा क्यों अपना परिचय देने लगे। बच्चों, अपने आप बिना ही पूछे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो चाहते थे कि किसी प्रकार परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए और वहाँ सभा में कोई अनिष्ट न होने पाए। तुलसीदास जी यहाँ परशुराम जी के प्रचंड व्यक्तित्व, पराक्रम और प्रभाव का चित्रण करते हुए उन्होंने ये समझाया है कि बहुत बड़े बड़े राजा भी स्वयं को असहाय अनुभव कर रहे थे। अगली चौपाई अब चलिए समझते हैं। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। इनके कठिन शब्दों का अर्थ पहले समझते हैं। जेहि का अर्थ है जिसे, सुभाय का अर्थ है सहज भाव से, चितवही मतलब है देखते हैं, हितु का मतलब है भलाई, सो मतलब वह, जनु का अर्थ है मानो, खुटानी का मतलब है सौभाग्य, बहोरी का अर्थ है फिर, सिरुनावा का अर्थ है सिर झुकाकर प्रणाम किया, सिय मतलब सीता जी, प्रणाम करावा मतलब प्रणाम करवाया। अब इसका अर्थ पहले समझते हैं, फिर हम इसका भावार्थ समझेंगे। परशुराम जी जिस व्यक्ति को प्रेम और कृपा दृष्टि से देखते थे, वह स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझता था। तो राजा जनक ने परशुराम जी को प्रणाम किया
और माता सीता को भी बुलाकर उनसे प्रणाम करवाया। परशुराम जी बच्चों अत्यंत ही क्रोधी और पराक्रमी ही नहीं थे, बल्कि जिन लोगों पर वे प्रसन्न होते थे उन पर अपनी कृपा भी बरसाते थे। इसलिए उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात मानी जाती थी। इसी कारण राजा जनक ने भी परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए, समझते हुए अत्यंत विनम्र होकर परशुराम जी को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने माता सीता को बुलाया और उनसे भी प्रणाम करवाया। तो चलिए अब हम अगली चौपाई देखते हैं। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। ये अवधी भाषा है बच्चों, तो इसलिए थोड़ी कठिनाई आ रही होगी आप लोग को। चलिए अब हम आगे समझते हैं। आशीष का अर्थ है आशीर्वाद, दीनी का अर्थ है दिया, सखी मतलब सखियों को, हर्षानी का अर्थ है प्रसन्न कर दिया, निज समाज का अर्थ है अपने समूह को, अपने साथ जो आए थे उनके, सयानी मतलब समझदार स्त्रियां, विश्वामित्र का अर्थ है महर्षि विश्वामित्र, पुनि मतलब फिर, और पद सरोज, पद मतलब पैर, सरोज मतलब कमल, उनके चरण कमल, दो भाई मतलब दोनों भाई, राम और लक्ष्मण। पहले इसका हम अर्थ समझ लेते हैं, फिर भावार्थ जानेंगे। परशुराम जी ने माता सीता को आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद देते हुए उनको देखकर उनकी जो सखियां आई थीं वो प्रसन्न हो गईं, और कुछ समझदार जो सखियां थीं वो सीता जी को अपने साथ वापस लेकर गईं। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र आए और श्री राम और लक्ष्मण जी ने दोनों ने मिलकर उनको चरणों में प्रणाम किया। परशुराम जी के आशीर्वाद से बच्चों सखियां बहुत प्रसन्न हुईं और सीता जी को अपने साथ वापस लेकर चली गईं। फिर श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ वो आए और बहुत ही अपने संस्कार दिखाते हुए उन्होंने प्रणाम किया श्री परशुराम जी के चरणों में। चलिए अब हम अगली चौपाई देखते हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन ही असीस देखी बल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। इनके कठिन शब्दार्थ पहले चलिए समझते हैं। दशरथ के ढोटा, ढोटा मतलब राजा दशरथ के पुत्र, दीन ही असीस आशीर्वाद दिया, भल जोटा मतलब सुंदर जोड़ी को, जोटा मतलब जोड़ी, भल मतलब सुंदर, राम ही का अर्थ है श्री राम को, चितई मतलब देखते हुए, थकी लोचन उनकी आंखें थक गईं, थकी लोचन मतलब लगातार देख रहे थे आंखों से तो इसलिए आंखें थक गईं, रूप अपार अद्भुत और अनुपम रूप, मार मद मोचन कामदेव के गर्व को भी दूर करने वाला, मतलब कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं, उनके भी जो उनको गर्व होगा अपने ऊपर कि मैं सबसे सुंदर हूँ, उसको दूर करने वाला था वो, कि राम उनसे भी सुंदर थे, इसका ये मतलब है। इसका अर्थ चलिए समझते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने परशुराम जी को बताया कि ये राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। उन दोनों की सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एकटक श्री राम के अद्भुत रूप को, जो कि कामदेव की भी सुंदरता को मात दे रहा था, ऐसे सुंदर रूप को एकटक बिना पलक झपकाए वो देखते रहे। इसका भावार्थ है बच्चों कि परशुराम जी श्री राम के दिव्य और मन को मोह लेने वाले रूप को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें लगातार देखते रहे। ऐसा लगा कि उनकी आंखें बिल्कुल देखते देखते थक गईं बिना पलक झपकाए। तो इस चौपाई में तुलसीदास जी ने श्री राम के अलौकिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है।
चलिए अब आगे दोहा है, उसको पढ़ते हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहहु काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमि, व्याप्यो कोपु शरीर। इनका अर्थ समझते हैं बच्चों। बहुरी का अर्थ है फिर, बिलो की मतलब देखकर, विदेह मतलब राजा जनक, सन मतलब से, कहहु मतलब कहो, काह मतलब क्यों, अति भीड़ का अर्थ है बच्चों इतनी बड़ी भीड़, पूछत पूछते हुए, जानी अजान जानते हुए भी अनजान बनकर, जिमि का अर्थ है जैसे, व्याप्यु का अर्थ है व्याप्त हो गया, कोपु का अर्थ है क्रोध, शरीर का अर्थ है शरीर। इसका अर्थ है बच्चों इस चौपाई का, परशुराम जी ने राजा जनक से पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। जो परशुराम जी थे वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, क्योंकि उनका पूरा शरीर क्रोध से भरा हुआ था। बच्चों इसका भावार्थ है कि परशुराम जी सब कुछ जानते हुए थे कि शिव धनुष टूट चुका है, फिर भी उन्होंने राजा जनक से जानबूझकर ऐसे पूछा जैसे उन्हें कुछ भी पता ही न हो। उनके मन में बहुत अधिक क्रोध भरा हुआ था, इसलिए वो क्रोध में ऐसी बातें कर रहे थे। अब हम अगली चौपाई पढ़ते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। इनके कठिन शब्दों का अर्थ पहले समझते हैं। समाचार मतलब पूरी बात, पूरी घटना। कारण का अर्थ है कारण। महीप मतलब राजा। सुनत वचन मतलब बातें सुनकर। फिर का अर्थ है फिर। अनत मतलब दूसरी ओर या चारों ओर। और निहारे का अर्थ है देखा। चाप खंड का अर्थ है धनुष के टूटे हुए टुकड़े। चाप मतलब धनुष, खंड मतलब टुकड़े। मही का अर्थ है पृथ्वी और डारे का अर्थ है पड़े हुए, गिरे हुए। अब इसका अर्थ समझते हैं। राजा जनक ने परशुराम जी को पूरी घटना बताते हुए उनसे कहा कि जिस कारण से सभी राजा यहाँ आए थे वह कारण था सीता जी का स्वयंवर। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने चारों ओर देखा और उन्हें तभी भूमि पर शिव धनुष के टूटे हुए टुकड़े दिखाई दिए। इस चौपाई का भावार्थ है बच्चों कि राजा जनक ने परशुराम जी को बताया कि सभी राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। यह सुनकर परशुराम जी ने चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई और तभी उनको भूमि पर शिव धनुष के टूटे हुए टुकड़े दिखाई दिए। धनुष के टूटे टुकड़े देखते ही उनका जो क्रोध था वो और बढ़ गया। और फिर अब अगली चौपाई में हम समझते हैं आगे क्या हुआ। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी दिखाऊं मूढ़ नत आजू, उलटऊं मही जह लही तब राजू। आपको इस चौपाई में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही क्रोध में अब परशुराम जी पहुंच गए हैं। पहले ही ऑलरेडी क्रोध में थे, अब और ज़्यादा उनका क्रोध बढ़ गया है। अति रिस इसका अर्थ है बहुत अधिक क्रोध। वचन कठोरा का अर्थ है कठोर वचन। जड़ मतलब मूर्ख। धनुष कै तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, कै मतलब किसने। बेगी मतलब जल्दी, शीघ्र। दिखाओ मतलब दिखाओ। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। आजू मतलब आज। उलटऊं का अर्थ है उलट दूंगा, नष्ट कर दूंगा। मही का अर्थ है पृथ्वी और तब राजू मतलब तुम्हारा राज्य। आपको अर्थ समझते ही बहुत कुछ समझ आ गया होगा। चलिए पूरा अर्थ समझते हैं। परशुराम जी ने अत्यधिक क्रोध में राजा जनक से बहुत ही कठोर शब्दों में पूछा कि धनुष किसने तोड़ा।
उन्होंने कहा कि उसे तुरंत मेरे सामने लाओ, नहीं तो आज मैं तुम्हारे राज्य की पूरी धरती को उलट पलट दूंगा, तुम्हारा पूरा राज्य उलट दूंगा। ये तो आपने अर्थ समझा, अब इसका भाव समझते हैं। बच्चों, शिव धनुष के टूटे हुए टुकड़े जैसे ही उनको दिखाई दिए, उनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों में राजा जनक को धमकी देते हुए बोले कि धनुष तोड़ने वाले को तुरंत मेरे सामने लाओ, और अगर तुरंत सामने नहीं लाते तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, उलट पलट दूंगा। अब हम अगली चौपाई देखते हैं। अति डरु उतरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। कठिन शब्दों का अर्थ पहले समझते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आया चौपाई। अति डरु, इसका अर्थ है बहुत अधिक डर या भय। उतरु मतलब उत्तर, नृप मतलब राजा जनक, कुटिल भूप मतलब ईर्ष्यालु राजा जो राजा से जनक से ईर्ष्या करते थे, हर्षे मतलब बहुत प्रसन्न हुए, मन माही मन ही मन में, सुर मतलब देवता, मुनि का अर्थ है ऋषि, नाग मतलब नागलोक के निवासी, नगर नर नारी, नगर के सभी नर और नारी मतलब स्त्री और पुरुष। सोचे ही मतलब चिंतित हो गए उनकी बातें सुनकर, त्रास मतलब भयभीत भी हो गए। अब इसका अर्थ समझते हैं। परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भर गए और उनके अत्यंत क्रोधित होने के कारण राजा जनक बहुत डर गए, उनका क्रोध देखकर, उनकी बातें सुनकर, और वो कोई उत्तर दे नहीं सके। कुछ कपटी राजा ये सब दृश्य देखकर मन ही मन जो ईर्ष्या करते थे उनसे वो प्रसन्न हो गए, और सभा में उपस्थित जो देवता, ऋषि, नाग तथा जितने नर नारी थे सभी भय मतलब डर और चिंता से भर गए, मतलब सभी बहुत डर गए। परशुराम जी की धमकी सुनकर, इसका भाव है बच्चों, राजा जनक मन ही मन बहुत डर गए और डर के मारे कुछ भी वो बोल नहीं सके। जैसे हम सब डर जाते हैं तो कभी कभी हमारी आवाज़ नहीं निकलती, वही हाल राजा जनक का हुआ। और उनकी ये दुर्दशा देखकर राजा जनक की, जो उनसे ईर्ष्या करते थे राजा, वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए और पूरी सभा में डर का, भय का और चिंता का माहौल हो गया। वातावरण बिल्कुल चिंता से भर गया। सभी को लगने लगा कि अब स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है, अब परशुराम जी कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। कठिन इसके अर्थों को देखते हैं पहले। कितने जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ समझते हैं। सुर मतलब देवता, मुनि मतलब ऋषि, नाग का अर्थ है नागलोक के प्राणी, और नगर नर नारी ऊपर हमने समझ लिया था, नगर के स्त्री पुरुष। सोचे ही मतलब चिंता करते हैं, त्रास मतलब भय, उर मतलब हृदय, पछताती का अर्थ है पछता रही थी, सिय महतारी का अर्थ है माता सीता की माता, विधि का अर्थ है विधाता या भाग्य, सवरी का अर्थ है सुधारी, और बिगड़ी का अर्थ है बिगाड़ दी। आइए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। अर्थात परशुराम जी के क्रोध से देवता, ऋषि, नाग तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष भयभीत और चिंतित हो गए थे। आगे अगली लाइन, माता सीता की माता भी मन ही मन पछता रही थी कि विधाता ने अर्थात भाग्य ने
ब्रह्मा जी ने बनी बनाई बात को क्यों बिगाड़ दी, विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। मतलब जो बात बिल्कुल बन गई थी कि धनुष टूटकर अब शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था सीता जी का, वो बात लग रहा है अब बिगड़ गई। इसका भावार्थ समझते हैं। परशुराम जी के क्रोध से सभी के मन में बहुत ही ज़्यादा डर छा गया, डर भर गया, और सीता जी की माँ भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गईं और मन ही मन सोचने लगीं कि विवाह जैसा जो शुभ कार्य यहाँ होने वाला था कहीं इस संकट के कारण बिगड़ न जाए। चलिए अब अगली चौपाई देखते हैं बच्चों। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेषु कल्प सम बीता। सभय बिलोके लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीर। चौपाई है पहले, उसके बाद दोहा है, दोनों का अर्थ हम साथ साथ देखते हैं। भृगुपति का अर्थ है भृगुवंश के स्वामी भगवान परशुराम। स्वभाव का अर्थ है स्वभाव। अरध निमेषु का अर्थ है आधा क्षण, आधा सेकंड। कल्प का अर्थ है कल्प या बहुत लंबा समय, और सभय का अर्थ है भयभीत। बिलोके का अर्थ है देखा, और जानकी का अर्थ है माँ सीता। भीर का अर्थ है भय या डर, और हर्षु का अर्थ है प्रसन्नता। विषादु का अर्थ है दुख या चिंता, और श्री रघुबीरु का अर्थ है श्री राम। अब इसका अर्थ समझते हैं। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेषु कल्प सम बीता। अर्थात परशुराम जी का जो क्रोध से भरा स्वभाव था उसे देखकर सीता जी को आधा क्षण भी एक कल्प के समान लंबा लगने लगा। मतलब एक एक क्षण भी बीतना मुश्किल था, लग रहा था बहुत लंबा समय ये बीत रहा है। और जब श्री राम जी ने देखा, अगले दोहे का अर्थ है बच्चों कि सभय बिलोके लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। अर्थात जब श्री राम ने देखा कि सभी लोग बहुत अधिक दुखी हो गए हैं, डर गए हैं, और सीता जी भी बिल्कुल परेशान हो गई हैं, तो उन्होंने उठ के खड़े हुए, लेकिन उनके मन में कोई भी न डर था, न दुख था, न घबराहट थी। वो उठकर धैर्य से खड़े हो गए और अब वो कुछ बोलना चाहते हैं। बोले श्री रघुबीर, बिल्कुल धैर्य के साथ, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के उठकर खड़े हुए कुछ बोलने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं अगली चौपाई। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। नाथ शंभुधन भंज निहारा, इसका अर्थ है बच्चों, नाथ का अर्थ है स्वामी या प्रभु, जो संबोधित कर रहे हैं परशुराम जी को। शंभुधनु अर्थात भगवान शिव का धनुष। भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, इस धनुष को तोड़ने वाला। हो ही मतलब होगा। केऊ एक अर्थात कोई एक। दास तुम्हारा अर्थात सेवक, आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयसु मतलब आज्ञा। काह का अर्थ है क्यों, और कहिए का अर्थ है कहा जाए, बतलाया जाए। मोही मतलब मुझे। रिसाय का मतलब क्रोधित होकर। मुनि का अर्थ है ऋषि परशुराम, और कोही मतलब क्रोध करने वाला। ध्यान दीजिए बच्चों, अब श्री राम बिल्कुल धैर्य धारण करके, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच कर उठ के खड़े हुए और बहुत ही आदर से कह रहे हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा। हे नाथ, हे प्रभु,
वो परशुराम जी को संबोधित करते हुए बहुत ही प्रेम से, धैर्य से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। मतलब वो स्वयं के लिए कह रहे हैं, खड़े हुए वो बोल रहे हैं, आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूं। श्री राम की बात सुनकर परशुराम जी और क्रोध में भर गए और बोले, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। और क्रोधित होकर और क्रोध में भर गए और कठोर स्वर में बहुत ही कटु वचन बोले। श्री राम ने परशुराम जी से अत्यंत विनम्रता से बात की और स्वयं को उनका सेवक बताया, लेकिन बच्चों, उनकी बात सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वो बहुत ही कटु वचन, कठोर वचन बोलने लगे। अब अगली चौपाई में देखते हैं क्या हुआ। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। बहुत क्रोध में बहुत ही कटु वचन बोल रहे हैं। सेवक का अर्थ है सेवक, सेवकाई का अर्थ है सेवा, अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब व्यवहार या कार्य, लड़ाई का अर्थ है लड़ाई या युद्ध, सुनहु मतलब सुनो, शिव धनु अर्थात भगवान शिव का धनुष, सहस बाहु का अर्थ है सहस्र बाहु नामक शक्तिशाली राजा और रिपु का अर्थ है शत्रु। अब चलिए इसका अर्थ समझते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी क्रोध में कह रहे हैं कि सच्चा सेवक वही है, सेवक वो वही है जो अपने स्वामी की सेवा करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। आगे कह रहे हैं वो जो शत्रु जैसा, अरि मतलब शत्रु जैसा व्यवहार करता है उसके साथ युद्ध किया जाता है। वो समझ गए कि राम ने ही धनुष तोड़ा है, तो वो क्रोध में कह रहे हैं उसके साथ युद्ध किया जाता है। हे राम, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्र बाहु के समान शत्रु है। सहस्र बाहु उनके शत्रु थे, उन्हीं का नाम लेके वो कह रहे हैं वो मेरे लिए उन्हीं के समान वो शत्रु है। तो इसका भावार्थ है कि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु समझ रहे हैं, बता रहे हैं और श्री राम को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि सेवक को अपने स्वामी का सम्मान करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। चलिए अब अगली चौपाई में देखते हैं क्या बातचीत हो रही है दोनों के बीच में। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अपमाने। चलिए अब इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सो का अर्थ है उसे, बिलगाओ का अर्थ है अलग कर दो, बिहाई समाजा का अर्थ है सभा से अलग करके, नत मतलब नहीं तो, मारे जय हहि का अर्थ है मार दिए जाएंगे या मार डालूंगा, और सब राजा मतलब सभी राजा। मुनि वचन का अर्थ है मुनि के वचन, लखन का अर्थ है लक्ष्मण, मुस्कुराने का अर्थ है मुस्कुराए, परशु धरहि का अर्थ है परशु धारण करने वाले, और अपमाने का अर्थ है अपमान समझकर। अब इसका अर्थ देखते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है उसे इस सभा से अलग कर दो, नहीं तो उसी के साथ साथ सभी राजा मारे जाएंगे। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। मुस्कुराकर लखन जी बोले, उनकी बात सुनकर बोले नहीं बस मुस्कुराए
और उनकी जो मुस्कान थी उसको परशुराम जी ने अपना अपमान समझा। इसका भावार्थ है बच्चों कि परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो चुके थे और धनुष तोड़ने वाले को दंड देना चाहते थे और सभा के सभी राजाओं को धमकी भरे स्वर में कह रहे थे कि उस इंसान को, उस राजा को जिसने इस धनुष को तोड़ा है, उसे आप अलग कर दो, नहीं तो उसके साथ साथ सभी मारे जाओगे। उनके इन कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए। इससे परशुराम जी को लगा कि लक्ष्मण जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और यहीं से दोनों के बीच अत्यंत तीखा और व्यंग्यपूर्ण संवाद शुरू होता है। तो अब हम अपनी अगली चौपाई समझते हैं। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। कठिन शब्दों को देखते हैं। बहु का अर्थ है बहुत, धनुहि धनुष, तोरी तोड़े, लरिकाई का अर्थ है बचपन, रिस क्रोध, गोसाई का अर्थ है स्वामी, ममता विशेष लगाव, हेतु कारण, भृगुकुल केतु का अर्थ है भृगुवंश के श्रेष्ठ अर्थात भगवान परशुराम, रिसाई का अर्थ है क्रोधित होकर। अब इसका चलिए अर्थ समझते हैं। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। लक्ष्मण जी व्यंग्य में बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हमने बचपन में खेल खेल में बहुत से धनुष तोड़ दिए, लेकिन तब आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष से आपको इतना विशेष लगाव क्यों है। इसका भावार्थ है बच्चों कि लक्ष्मण जी बिना डरे परशुराम जी की बात का उत्तर देते हैं। वो देख रहे हैं कि उनके बड़े भाई बहुत ही देर से विनम्रता का परिचय देते हुए उनसे बहुत ही विनय में बात कर रहे हैं, लेकिन परशुराम जी क्रोध से भरे हुए हैं। तो अब वो व्यंग्य में बोल रहे हैं, जिससे परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ गया। सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु, अर्थात भगवान परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने लक्ष्मण की तरफ क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आप इस दोहे में देख रहे होंगे क्रोध झलक रहा है बिल्कुल। तो क्रोध में वो ये दोहा बोल रहे हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। रे मतलब अरे, नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, राजकुमार, काल बस अर्थात मृत्यु के वश में, बोलत मतलब बोलते हुए, तो ही मतलब तुम्हें, न संभार अपनी बातों का भी ध्यान नहीं है। धनुहि का अर्थ है धनुष, त्रिपुरारी का अर्थ है त्रिपुरासुर के शत्रु अर्थात भगवान शिव, विदित का अर्थ है प्रसिद्ध और सकल संसार का अर्थ है पूरा संसार। अब वो एकदम क्रोध में भरकर बोल रहे हैं, हे राजा के बालक, मृत्यु के वश में, क्या तू मृत्यु के वश में हो गया है? लगता है बिना सोचे समझे बोल रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि यह भगवान शिव का प्रसिद्ध धनुष है, जिसके बारे में पूरा संसार जानता है? इसका भावार्थ है बच्चों, लक्ष्मण जी के व्यंग्यपूर्ण उत्तर से परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, क्योंकि उनके लिए शिव धनुष अत्यंत पूजनीय था, इसलिए उसका टूटना उन्हें बहुत बड़ा अपराध लग रहा था। तो ये आपका पाठ यहाँ पर पूर्ण हो गया। इस प्रसंग से आप सबने क्या सीखा, हमें क्या सीखना चाहिए इस प्रसंग से बच्चों?
क्रोध की भी स्थिति जब हो जाए तो धैर्य और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री राम के शांत और विनम्र व्यवहार से हमें यही सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति को भी अपनी बुद्धिमानी, संयम और मर्यादा से संभाला जा सकता है। सच्ची शक्ति दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि स्वयं के क्रोध पर विजय पाने में है। विनम्रता और मधुर वाणी से हम सभी बड़ी से बड़ी परिस्थिति जो अगर हमारे सामने खराब हो जाए तो भी उसको शांत कर सकते हैं। तो बच्चों, आज ये हमारा पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत ही सरल और रोचक लगा होगा और अब इस पाठ को समझने में आपको कोई भी परेशानी पेश नहीं आएगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सरल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों, मिलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।